यह कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों को कवर करेगा। कम्युनिकेशन क्या है? हम क्यों और कैसे संवाद करते हैं? कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या हैं? हम इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? मौखिक, गैर मौखिक, लिखित कम्युनिकेशन कौशल। उद्देश्य। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं मौखिक, गैर मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन कौशल का एक बुनियादी अवलोकन देना, प्रभावी कम्युनिकेशन में व्यक्तिगत बाधाओं की पहचान करना, एकल और समूह कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए कुछ रणनीतियों को परिभाषित करना। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जानकारी का आदान प्रदान करने, भावनाओं को व्यक्त करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आदि की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन के प्रकार। मौखिक, वर्बल, बोलकर किया जाने वाला कम्युनिकेशन। गैर मौखिक, नॉन वर्बल, शारीरिक भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि के माध्यम से किया जाने वाला कम्युनिकेशन। लिखित, रिटन, लिखकर किया जाने वाला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 पहलू। प्रेषक, सेंडर, वह व्यक्ति जो संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, वह व्यक्ति जिसके लिए संदेश भेजा जा रहा है। सूचना, इंफॉर्मेशन, वह संदेश जो जानकारी देने के लिए भेजा जाता है। व्यवहार, बिहेवियर, जानकारी का उद्देश्य व्यवहार को बदलना होता है। किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जा रहा है। संदेश जानकारी देने के लिए भेजा जाता है। जानकारी का उद्देश्य व्यवहार को बदलना होता है। हम क्यों संवाद करते हैं? हम संवाद करते हैं ताकि विचारों और जानकारी का आदान प्रदान कर सकें, सामाजिक संबंध विकसित कर सकें, शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर सकें, आत्म अभिव्यक्ति और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकें। हम कैसे संवाद करते हैं? हम संवाद करते हैं और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। सुनने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, दृश्य, विजुअल माध्यम से, बोलने के माध्यम से, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। माध्यम का चयन करना। स्थिति के अनुसार कम्युनिकेशन का एक तरीका दूसरे से बेहतर हो सकता है। कम्युनिकेशन के तरीके। 1 से 1, 1 to 1, बैठकें, छोटे समूह, मीटिंग्स, स्मॉल ग्रुप्स, प्रस्तुतियां, बड़े समूह, प्रेजेंटेशंस, लार्ज ग्रुप्स, पत्र, नोट, मेमो, ईमेल, वॉइस मेल, लेटर, नोट, मेमो, ईमेल, वॉइस मेल। अपने संदेश के लिए सबसे अच्छा माध्यम कैसे चुनें? आपको क्या प्राप्त करना है? प्राप्तकर्ता को क्या जानना और समझना है? संदेश में जानकारी कितनी विस्तृत, महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत है? आप किस व्यवहार को प्रभावित करना चाहते हैं और कैसे? कार्यस्थल पर किसी भी जानकारी को संप्रेषित करने का सबसे अच्छा तरीका। आपकी इकाई में संगठनात्मक परिवर्तन। माध्यम, मेमो और छोटे समूह की बैठकें। कारण, औपचारिक दस्तावेजीकरण और चर्चा के लिए। नए कर्मचारी का परिचय। माध्यम, समूह या एक से एक बैठक। कारण, व्यक्तिगत बातचीत और विस्तृत परिचय के लिए। किसी के कार्य कर्तव्यों में परिवर्तन। माध्यम, मेमो या एक से एक बैठक। कारण, औपचारिक दस्तावेजीकरण और व्यक्तिगत चर्चा के लिए। फटकार। माध्यम, एक से एक निजी बैठक। कारण, गोपनीयता और संवेदनशील चर्चा के लिए। बैठक की सूचना। माध्यम, मेमो और ईमेल। कारण, औपचारिक सूचना और शीघ्र संदेश प्राप्ति के लिए। कम्युनिकेशन में बाधाएं।
कम्युनिकेशन में कई बाधाएं हो सकती हैं जो संदेश को सही तरीके से प्राप्त करने में रुकावट डालती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बाधाएं दी गई हैं। अनुमान गलतफहमियां, assumptions, misconceptions, गलत धारणाएं या पूर्वानुमान जो संदेश को गलत तरीके से समझने का कारण बनते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस, विभिन्न संस्कृतियों के बीच कम्युनिकेशन के तरीके और मान्यताओं में अंतर। विचलन, डिस्ट्रैक्शंस, बाहरी या आंतरिक विचलन जो ध्यान भंग करते हैं। भावनाएं, इमोशंस, गुस्सा, उदासी या अन्य भावनाएं जो संदेश को प्रभावित कर सकती हैं। अनुचित माध्यम, इनएप्रोप्रिएट मीडियम, गलत कम्युनिकेशन माध्यम का चयन जो संदेश को सही तरीके से नहीं पहुंचाता। भाषा भिन्नताएं, लैंग्वेज डिफरेंसेस, विभिन्न भाषाओं या बोलियों के कारण कम्युनिकेशन में कठिनाई। खराब सुनने की क्षमता, पुअर लिसनिंग स्किल्स, संदेश को सही तरीके से सुनने और समझने में असमर्थता। शोर, नॉइज, बाहरी शोर जो कम्युनिकेशन को बाधित करता है। जार्गन का उपयोग, यूज ऑफ जार्गन, तकनीकी या विशेष शब्दावली का उपयोग जो सभी को समझ में नहीं आता। इन बाधाओं को पहचान कर और उन्हें दूर करने के उपाय अपनाकर कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कम्युनिकेशन बाधाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्रभावी श्रोता बने, इफेक्टिव लिसनर, ध्यान से सुने और समझें कि सामने वाला क्या कह रहा है। स्पष्ट वक्ता बने, कोहेरेंट स्पीकर, अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित तरीके से व्यक्त करें। दूसरों का सम्मान करें, हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सभी के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। व्यक्तिगत भावनाओं को कार्यस्थल से बाहर रखें, कीप पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस आउट ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रण में रखें। किसी निष्कर्ष पर तुरंत न पहुंचे, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, स्थिति को समझें और फिर उचित प्रतिक्रिया दें। मौखिक कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन के मुख्य बिंदु: सुनना, लिसनिंग, पंक्तियों के बीच पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करें, कंसिडर योर रिस्पॉन्स। सुनना, लिसनिंग, सुनने की प्रक्रिया में संदेशों को पहचानना, समझना और सही तरीके से व्याख्या करना शामिल है और बोले गए या गैर मौखिक संदेशों का उत्तर देना शामिल है। प्रभावी सुनने के चरण: सुनना, हियरिंग, ध्वनियों को पहचानना और सुनना। व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, संदेश का अर्थ समझना। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, संदेश की सटीकता और महत्व का मूल्यांकन करना। प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड, सुने गए संदेश पर प्रतिक्रिया देना। पंक्तियों के बीच पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, संदेश को समझते समय, बोलते समय और सही संकेत देते समय संवेदनशील रहें। अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करें, कंसिडर योर रिस्पॉन्स। अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया, ओवर इमोशनल रिस्पॉन्स, अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। शांत और संतुलित रहें। कम्युनिकेशन, समझ और सीखें, कन्वे, अंडरस्टैंड एंड लर्न। अपने संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, दूसरों को समझें और उनसे सीखें। गलतफहमी से बचें, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। स्पष्ट और सटीक कम्युनिकेशन से गलतफहमी से बचें। गैर मौखिक कम्युनिकेशन, नॉनवर्बल कम्युनिकेशन, संकेत, जेस्चर, हाथों और शरीर की हरकतें जो आपके संदेश को समर्थन देती हैं। आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज का स्वर आपके भावनात्मक स्थिति और संदेश की गंभीरता को दर्शाता है। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन,
आपके चेहरे के भाव आपके आंतरिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रकट करते हैं। मुद्राएं, पोस्चर, सीधे खड़े होना, स्टैंडिंग टॉल आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस दर्शाता है। ऊपरी शरीर को सीधा और खड़ा रखना, होल्डिंग अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रेट एंड अपराइट आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण का संकेत। एक तरफ से दूसरी तरफ झूलना, एड़ी और पैर की उंगलियों पर आगे पीछे होना, रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड, गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन वंस हील्स एंड टोज यह संकेत देता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर। संकेत, जेस्चर्स। क्या करें? डूज। खुले हुए हाथ, अनफोल्डेड ओपन आर्म्स। खुले हाथ आत्मविश्वास और स्वागत का संकेत देते हैं। टेबल पर हथेलियां ऊपर, पाम्स अप ऑन द टेबल। यह ईमानदारी और खुलापन दर्शाता है। पैरों को न मोड़े, अनक्रोस्ड लेग्स। यह आराम और आत्मविश्वास का संकेत है। हाथ स्थिर न रख पाने पर, इफ अनेबल टू कीप हैंड्स स्टिल। हाथों को नमस्ते की मुद्रा में जोड़े, इससे आप आत्मविश्वासी दिखेंगे। क्या न करें? डोंट्स। हाथों को जेब में रखना, हैंड्स इन पॉकेट। यह असुरक्षा या आत्मविश्वास की कमी का संकेत देता है। सिर खुजलाना, हेड स्क्रैचिंग। यह भ्रम या अनिश्चितता दर्शाता है। गैर मौखिक कम्युनिकेशन, नॉनवर्बल कम्युनिकेशन। आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस। अच्छी तरह से सुने जाने के लिए अच्छी तरह से बोलें। बोलने के 3 मुख्य पहलू होते हैं। स्वर की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ टोन। स्पष्ट और सुसंगत स्वर में बोलें। स्वर की गति, पेस ऑफ टोन। न बहुत तेज और न बहुत धीमा बोलें, संतुलित गति रखें। स्वर की ऊंचाई, पिच ऑफ टोन। स्वर की ऊंचाई को नियंत्रित रखें, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। मुस्कान और भौहों का उठाना, स्माइल एंड आईब्रो फ्लैश। मुस्कान और भौहों का हल्का उठाना स्वागत का संकेत देता है। जीवंत और रुचिकर, लाइवली एंड इंटरेस्टेड। चेहरे के भाव जीवंत और रुचिकर होने चाहिए, न कि नियंत्रित या सीमित। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। हमेशा सीधे देखें, बार-बार आंखें बदलना रुचि की कमी दर्शाता है। तीव्र घूरना असुविधा पैदा करता है, शरीर के किसी अन्य हिस्से को न घूरें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कार्यस्थल में सफलता के लिए आवश्यक मौखिक, गैर मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन कौशल। ओवरव्यू ऑन वर्बल, नॉन-वर्बल and written communication skills needed for success in the workplace. मौखिक communication, verbal communication. गैर मौखिक communication, non-verbal communication. लिखित communication, written communication. प्रभावी communication में व्यक्तिगत बाधाएं, personal obstacles to effective communication. एकल और समूह communication में सुधार के लिए कुछ रणनीतियां, some strategies for improving single group communication. धन्यवाद।